अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल एएस कुकिंग डायरी। आज मैं जो स्वीट बना रही हूँ वो है गजरेला या गाजर का हलवा। गाजरें कद्दूकस कर लिए हैं, 2-2.5 किलो के करीब गाजरें थी। कद्दूकस करके धो के मैंने रख दी हैं बॉयल होने के लिए। और ये देखें, गाजरों ने जो अपना पानी छोड़ा था वो तकरीबन खुश्क होने को है। और अब जो है वो इसके अंदर हम दूध ऐड करेंगे। पहले अच्छे तरीके से तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ाया और गाजरों ने जो अपना पानी छोड़ा था वो भी खुश्क हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर तकरीबन 1.5 लीटर दूध का ऐड कर रही हूँ। अब ये हमारी गाजरें जो हैं ये दूध के अंदर ही पकेंगी और उसके बाद जो है वो हम अगला प्रोसेस करेंगे। तो दूध के अंदर ही पक के ये गल जाएंगी अच्छे तरीके से, तो फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाएंगे। मैंने इसको ढक के रख दिया है, तकरीबन 15 से 20 मिनट होने को है। ज़्यादा आंच तेज़ नहीं की थी, मीडियम थी। और तकरीबन पानी खुश्क होने के करीब है दूध हमारा। और अब इस पॉइंट पे थोड़ा सा दूध बाकी है तो हम चीनी ऐड करेंगे। ये 1 कप भर के मैंने चीनी का ऐड किया है और तकरीबन हाफ़ कप और चीनी डालूँगी। तो मेरे हिसाब से ये मीठा बिल्कुल परफेक्ट है। आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको पसंद हो उतना आप डाल लें। आधा कप मैंने और चीनी का डाल दिया। अब अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे और चीनी मेल्ट हो जाएगी। और ये मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब है इलायची पाउडर। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू हमारे मीठे खानों में आती है। ये मैंने डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब इस सारे को मिक्स करने के बाद फिर कुछ टाइम के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी ताकि ये मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए। केवड़ा, ये तकरीबन चंद कतरे केवड़ा एसेंस के डाले। और अब साइड पे आप देख सकते हैं एक फ्राइंग पैन रखा है, उसके अंदर देसी घी डाला है मैंने। हम अपनी स्वीट के अंदर देसी घी का इस्तेमाल करेंगे, आपको जैसा पसंद हो आप ऐसा कर सकते हैं। तो स्वीट के अंदर देसी घी का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा लगता है। ये घी मेल्ट हो गया है। अब मैं जो चीज़ें इसके अंदर डालूँगी वो कुछ खुश्क मेवाजात हैं जो थोड़े से रोस्ट करके मैं हलवे में डालूँगी। कुछ बादाम है मेरे पास, पिस्ता है, बादाम के छिलके उतार के काट लिया है, काजू है, 4 मगज़ हैं और ये हमारे पास जो है वो नारियल का बरादा है। तो बाकी तमाम चीज़ें जो है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। नारियल का बरादा और जो मेवा है हमारे पास वो हम डायरेक्ट इस हलवे के अंदर डालेंगे। तो जो दूसरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको थोड़ा सा रोस्ट करके हम हलवे के अंदर डालेंगे, क्योंकि जब रोस्ट किया जाए तो टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। थोड़ी देर के लिए मैं इसको रोस्ट करूँगी और इधर हमारे जो गजरेला है उसका दूध भी खुश्क हो रहा है। तब तक वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाएगा, फिर हम इसको भून लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को रोस्ट कर लिया। अब गजरेले के अंदर डाल दिया, इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसके साथ गाजरों के साथ इनको पकाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने जो नारियल का बरादा था वो और मेवे वो एज़ इट इज़ डाल दिए इसके अंदर। अब तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और दोबारा से फ्राइंग पैन में देसी घी डाल के हमने साइड वाले चूल्हे पे रख दिया। अब इसके अंदर जो चीज़ जाएगी वो है खोया। ये 1 कप भर के मैंने खोए का लिया है, ये इसके अंदर डालूँगी। जब खोया अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगा तो मैं इसको भी गजरेले के अंदर ऐड कर दूँगी। 2 से 3 मिनट लगेंगे और खोया जो है वो मेल्ट हो जाएगा। खोया गजरेले का मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जाना जाता है, जिससे बहुत मज़ेदार बनता है गजरेला।
तो ये देखिए खोया जो है मेल्ट हो गया। अब मैंने सारा इसके अंदर ऐड कर दिया। इसके अलावा मैं थोड़ा सा खुश्क जो है खोया वो भी जब इसको ये तैयार हो जाएगा गजरेला तो इसके अंदर वो खोया भी डालूँगी। फिर आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गजरेला बन के तैयार हो गया है। अच्छे तरीके से मैंने इसको भून लिया। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लुक आई है, इतना ही मज़े का इसका टेस्ट है। आप तमाम से गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दें इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।